Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own YouTube channel, Mathematics by Meenu. बेटा आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 सिमिलैरिटी चल रहा है और उसकी लास्ट एक्सरसाइज 14.3 रहती है अपनी। तो 14.3 स्टार्ट करते हैं आज। बाकी अपना सारा सिलेबस सेकेंड टर्म का कंप्लीटेड है। 14.3 ही लास्ट एक्सरसाइज बची थी, तो वो भी करके अपना पूरा सिलेबस सेकेंड टर्म का कंप्लीट करते हैं। सारी प्लेलिस्ट जो हैं चैनल पे अपलोडेड हैं, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। तो 14.3 जो चैप्टर है आपका, दैट इज़ बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटी बिटवीन द एक्चुअल फिगर्स एंड देयर मैप्स एंड मॉडल्स। ठीक है, मैप्स एंड मॉडल्स जो होते हैं किसी भी फिगर के, उसकी एक्चुअल फिगर के साथ हमेशा सिमिलैरिटी होती है, सिमिलर ही होते हैं वो। तो उनके बीच सिमिलैरिटी हम पढ़ेंगे कि जैसे आपको मैप में किसी फिगर की लेंथ डायमेंशंस गिवन है, तो उसकी एक्चुअल डायमेंशंस निकालनी है, वो निकाल सकते हो। अगर आपको एक्चुअल डायमेंशंस गिवन है तो मैप में उनकी डायमेंशंस कैसी हो सकती हैं वो निकाल सकते हो। तो पढ़ते हैं। आप पहला टॉपिक पढ़ो, मॉडल ऑफ अ प्लेन फिगर। जो मॉडल होता है किसी भी प्लेन फिगर का, वो सिमिलर होता है एक्चुअल फिगर से। तो इसमें द मॉडल ऑफ ए सॉलिड प्लेन फिगर इज ड्रॉन टू द स्केल 1:p। कोई भी आपको इसमें स्केल गिवन होगा कि ये कोई मॉडल है और इसका 1:p जो है, आपको एक स्केल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपसे सबसे पहले स्केल फैक्टर निकालना है। ये सारे सब्ज में दिया होगा आपको रेशो। तो अपने स्केल फैक्टर कैसे निकालना है, इसको हम k से डिनोट करेंगे, दैट इज़ 1/p। ठीक है, कोई भी डिमेंशंस दी हो ना आपको इसकी रेशो की, जैसे 1:200 या 1:1000, तो उसको आपने के में चेंज करना है, स्केल फैक्टर में 1/200 या 1/1000, ऐसे आपने डिवाइड करके उनका स्केल फैक्टर फाइंड करना है। उसके बाद देखो, साइड ऑफ अ मॉडल, आपको एक मॉडल की साइड अगर दी है, साइड ऑफ अ मॉडल, ये फॉर्मूलाज हैं दो तीन। साइड ऑफ अ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल साइड ऑफ फिगर। ठीक है, उस फिगर की एक्चुअल साइड निकालनी है। तो कोई एक चीज़ आपको गिवन होगी, या साइड ऑफ मॉडल गिवन होगी या एक्चुअल साइड ऑफ फिगर गिवन होगी, तो इस फॉर्मूला से आपने दूसरी चीज़ निकालनी है। अगर एरिया की बात है, एरिया ऑफ द मॉडल, अगर एरिया की बात हुई है तो वहाँ पे आपने के का स्क्वायर करना है, क्योंकि एरिया की डायमेंशन स्क्वायर में होती है। एरिया ऑफ मॉडल इज टू के स्क्वायर इनटू एक्चुअल एरिया ऑफ फिगर। और अगर वॉल्यूम की बात हुई है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, तो वॉल्यूम की तीन डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो वहाँ पे आएगा के क्यूब मल्टीप्लाई एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, ऐसे मॉडल के केस में। सेम मैप के केस में, अगर आपको मैप की साइड गिवन है, साइड ऑफ मैप इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ द मैप इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। वॉल्यूम ऑफ मैप इज इक्वल टू, वॉल्यूम तो नहीं आएगा मैप में, इसमें लेंथ ब्रेथ ही आती है मैप में, क्योंकि थ्री डिमेंशन तो होता नहीं है। तो साइड ऑफ मैप आ गया के इंटू एक्चुअल लेंथ। लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, साइड में लेंथ इन्वॉल्व होगी या ब्रेथ इन्वॉल्व होगी। तो एरिया में, एरिया ऑफ मैप इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। और मैप में आपकी ये थर्ड वाली डिमेंशन नहीं आएगी, वॉल्यूम ऑफ द मैप नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल तो थ्री डिमेंशन होता है, लेकिन मैप जो है वो टू डिमेंशन, वो लेंथ या ब्रेथ ही आएंगी उसमें। तो ये मेन चीज़ें हैं जो इसमें काम आएंगी आपकी एक्सरसाइज 14.3 में। बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, जैसे मैं सॉल्व करूँगी ना तो आपको पूरा क्लैरिटी होती जाएगी इसकी कि है क्या ये। फर्स्ट सम देखो आप सबसे पहले। फर्स्ट सम इज ऑफ मैप। ऑन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1:40,000। अच्छा, स्केल दिया हुआ ना, उसको आपने स्केल फैक्टर निकालना है। उसका स्केल फैक्टर के क्या हो गया, 1/40,000। ठीक है, सबका आपने स्केल फैक्टर ऐसे निकालना है।
रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ए बी सी डी हैज़ द फॉलोइंग मेजरमेंट। ए बी 6 सेंटीमीटर है, सपोज करो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है ए बी सी डी। ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी सी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये 8 गिवन है ना, राइट। कैलकुलेट डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर, तो आपने डायगोनल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा ये मैप की डिमेंशंस गिवन है आपको। रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ऑन अ मैप, ये मैप की डिमेंशंस है। ये डिमेंशंस किसकी है? मैप की। तो ऑन द मैप यहाँ पे निकालोगे आप लेंथ ऑफ डायगोनल ऑन मैप। ये रेक्टेंगल है तो 90 के एंगल पाइथागोरस लगाओ और डायगोनल ए सी निकालते हैं हम। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑन मैप दैट इज ए सी। तो ये तो आ जाएगी 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64 √100 दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैप पे डायगोनल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड करनी है डायगोनल डिस्टेंस ऑफ द प्लॉट इन द किलोमीटर। प्लॉट में प्लॉट की एक्चुअल जो डायगोनल की लेंथ है, जो डायगोनल डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो इसमें लगेगा लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल लेफ्ट साइड पे हमने मैप या मॉडल वाली डायमेंशंस लेनी है। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑन मैप इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल डायगोनल डिस्टेंस जो हमने फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल मैप कितनी आई है? 10 सेंटीमीटर। के इज 1/40,000 मल्टीप्लाई, हमने एक्चुअल डायगोनल डिस्टेंस निकालना है प्लॉट का। एक्चुअल डायगोनल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स निकालना है ना, तो ये जो डायमेंशन है सारी सेंटीमीटर्स में है। तो एक्चुअल डायगोनल डिस्टेंस मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आप पूरा लिख लेना। क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 थे ना, एक ज़ीरो और लग गई तो 4 लाख आ गया। 4 5 ये सेंटीमीटर्स में है, इसको किलोमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर के मीटर्स बनाओ, पहले 100 से डिवाइड किया, फिर मीटर के किलोमीटर 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स होते हैं, तो इसलिए 1000 से डिवाइड किया। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, इसलिए 100 से भी डिवाइड किया। हमें सेंटीमीटर गिवन थे ना, तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 100 और 1000 से, ये बन जाएंगे किलोमीटर्स। 5 ज़ीरोज़ हैं, 5 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गई, ये आ गया 4 किलोमीटर्स। ठीक है, सेकेंडली द एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर, एरिया ऑफ द प्लॉट निकालना है। तो यहाँ थोड़ा रब कर दूँ, पहले आएगा एरिया ऑन मैप इज इक्वल टू, अब एरिया है तो के स्क्वायर एरिया ऑफ प्लॉट। ठीक है, एरिया ऑन मैप, एरिया ऑन मैप क्या है? 6 8 ज़ार रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 6 8 ज़ार 48। के स्क्वायर मतलब के क्या था? 1/40,000 था, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ प्लॉट। राइट, एरिया ऑफ प्लॉट क्या आएगा फिर? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 40,000 मल्टीप्लाई 40,000, ये आ जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि बाकी जो डायमेंशंस हैं सारी अपनी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकला है ना, तो इसको किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम? अच्छा, एक बार सेंटीमीटर हो तो हम
2 और 3 150 थी ना, 1 लाख से डिवाइड किया था। अब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो इसका मतलब 1 लाख 2 बार आएगा। इसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ ना, 1 2 3 4 5, ये 1 किलोमीटर हो गया। लेकिन हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर तो चेंज हो गया, और दूसरे सेंटीमीटर को भी तो चेंज करना है क्योंकि हमने किलोमीटर स्क्वायर बनाने हैं। ठीक है, ये 2 बार इसलिए किया। 4 zeros, 4 zeros, अगेन 4 zeros, 4 zeros। क्या आया? 16 × 48, 4 4 16, 16 × 48/100। ठीक है, ये एरिया ऑफ प्लॉट आ रहा है। 16 × 48 करोगे तो ये मिलेगा 768/100 है, तो डेसिमल लगाओ, यहाँ पे डेसिमल लग गया, ये बन गए अपने किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 बार हमने ऐसे चेंज करना है। एक बार किया था ना किलोमीटर में, तो हमने 5 जीरो से डिवाइड किया था, 2 बार करना है तो 10 जीरोस लगानी पड़ेंगी, तो फिर ये किलोमीटर स्क्वायर में चेंज होगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट। सेकंड सम, on a map draw to a scale of 1:250,000, तो स्केल फैक्टर ये हो गया 1/250,000, ये हो गया स्केल फैक्टर जिसे हम के बोलते हैं। A triangular plot of land has the following dimensions, एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ए बी बी सी की डिमेंशंस दी हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी 90, तो बी पे एंगल बी 90 का बन रहा है ना, यहाँ पे आप बी लिखोगे, एंगल ए बी सी 90, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर। ये भी मैप की डायमेंशंस दी हैं आपको। ठीक है, ये मैप की डायमेंशंस दी हैं, आपने एक्चुअल डायमेंशन निकालनी होगी इसकी भी। द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी इन किलोमीटर, अब देखो लेंथ ऑफ ए बी ऑन मैप इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, लेंथ ऑफ ए बी ऑन मैप कितनी है? 3। के कितना है? 1/25123 4 zeros, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी। एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 25 1 2 3 4, एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी। ये सेंटीमीटर्स में है क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर में गिवन था, लेकिन हमें पूछा है किलोमीटर में बनाना है, तो सेंटीमीटर के मीटर्स बनाए, 100 से डिवाइड किया, किलोमीटर्स बनाए 1000 से डिवाइड किया। 3 zeros, 3 zeros, 1 0 1 0, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 15/2, ये बन गया आपके 7.5 किलोमीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ ए बी कितनी आ गई? 7.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर्स, अब एरिया ऑफ प्लॉट ऑन मैप कितना है? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट कर लो, ट्रायंगल का एरिया ना, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया है तो के स्क्वायर लगेगा इनटू एक्चुअल एरिया। एरिया ऑफ प्लॉट ऑन मैप 6 है, के स्क्वायर, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, 25123 4 इंटू, चलो स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे, इंटू
एक्चुअल एरिया। तो एक्चुअल एरिया क्या आया फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 5 1 2 3 4, 2 5 1 2 3 4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ये एक बार, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार। इन्हीं 5 जीरोस को मैंने इकट्ठा करके लिखा है 2 बार, क्योंकि अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर था, उसे किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो 4 जीरोस गई, 4 जीरोस गई, ठीक है, 4 जीरोस गई, 4 जीरोस गई, 5 2 10। चलो इसे रहने देते हैं ऐसे ही, डेसिमल लगाएंगे। 25 25 जार 6 2 5, 6 मल्टीप्लाई 6 2 5/100। तो ये मिल जाएगा आपको, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3750/100, ये बन गया 37.50 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट्स चेंज कर दिए किलोमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट इज थर्ड। Dimensions of the model of a multi-story building are 1.2 meter, 7.5 centimeter, 2 meter. तो इसका मतलब लेंथ ऑन मैप मॉडल, सॉरी मैप नहीं मॉडल, 1.2 मीटर है, ऑफ लिख दो। ब्रेथ ये है 75 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 0.75 मीटर। सबको मीटर्स में चेंज करो। हाइट, बिल्डिंग की लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डायमेंशंस होती हैं, तो वो तीनों आपको गिवन है। 2 मीटर्स। इफ द स्केल फैक्टर इज 1:30, स्केल फैक्टर 1/30 हो गया। फाइंड द एक्चुअल डिमेंशंस ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑफ मॉडल कितनी है, 1.2, के इज 1/30 इंटू एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ आ गई 30 मल्टीप्लाई 1.2, दिस इज 36 मीटर्स। ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल ब्रेथ, ये पूरा लिख लेना आप। ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ मॉडल है 0.75 मीटर, इज इक्वल टू के इज 1/30 इंटू एक्चुअल ब्रेथ। एक्चुअल ब्रेथ आएगी 0.75 मल्टीप्लाई 30, ये आ गई आपकी 2250। यहाँ पे लगेगा पॉइंट, 22.5 मीटर्स। हाइट बची, हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल हाइट। हाइट है 2 मीटर, के इज 1/30 इंटू एक्चुअल हाइट। तो एक्चुअल हाइट आ गई 2 × 30 60 मीटर्स। तो ये आ गई आपकी एक्चुअल डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की, राइट। नेक्स्ट इज सम नंबर 4th। A model of a ship is made to a scale of 1:200. Scale factor is 1/200. If the length of the model is 4 meter, find the length of the ship.
लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू लेंथ ऑफ शिप. लेंथ ऑफ द मॉडल गिवन है 4 मीटर्स. 1/200, के की वैल्यू 1/200. लेंथ ऑफ शिप, तो लेंथ ऑफ शिप क्या आ गई फिर? 4 × 200, 800 मीटर्स. Secondly, if the area of the deck of the ship is 16 और 4 zeros है मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ डेक ऑफ द मॉडल. शिप की गिवन है, मॉडल की निकालनी है. एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप. एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप. आपका शिप का गिवन है आपको, तो मॉडल का निकालना है ना. के स्क्वायर इज 1/200 मल्टीप्लाई 200. इसका गिवन है 16, 1 2 3 4. 4 zeros, 2 2 ज़ा 4, 4. तो ये आ गया 4 मीटर स्क्वायर मॉडल का. इफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 200 लीटर्स. आगे है वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द मॉडल is 200 liters. वॉल्यूम ऑफ मॉडल, अब वॉल्यूम है तो यहाँ पे के क्यूब लगेगा क्योंकि वॉल्यूम की तीनों डायमेंशंस आएंगी. मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ, क्या पूछा है, शिप. वॉल्यूम द मॉडल, मॉडल का वॉल्यूम गिवन है 200 लीटर्स is equal to k cube, that is 200 multiply 200 multiply 200 into volume of ship. तो वॉल्यूम ऑफ शिप क्या हो गया फिर? 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 200, क्योंकि ये भी एक 200 है. 3 ये सारा हो गया आपके पास. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros लीटर्स. आपने निकालना है इन मीटर क्यूब्स. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. मीटर क्यूब है ना, तो ये 1000 को, ये लीटर है तो इसे 1000 से कर दो डिवाइड, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स. तो 3 zeros हो जाएंगे कैंसिल. ये आ गया 16, 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब. ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ द शिप. ये था फोर्थ. नेक्स्ट इज फिफ्थ. फिफ्थ सम की स्टेटमेंट है. मॉडल ऑफ ए शिप इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:250. स्केल फैक्टर इज 1/250. Calculate length of the ship if the length of the model is 1.6 meter. Length of model is equal to k into length of ship. Length of model is given 1.6 meter is equal to k. K is 1/250 into length of ship. तो लेंथ ऑफ शिप क्या आ गई फिर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 1.6 मल्टीप्लाई 250. ठीक है, ये आ गया आपका 16/10 मल्टीप्लाई 250. 0 से 0 कैंसिल.
it will be 400 meters. Length of the ship is 400 meters. Right. Second, if the area of the deck of the ship is, find the area of the deck of the model. एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल, लेफ्ट पे हम मॉडल या मैप ही लेंगे. के स्क्वायर एरिया है तो के स्क्वायर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप. आपको गिवन है शिप का, तो मॉडल का निकालना है. के स्क्वायर इज 1/250 मल्टीप्लाई 250. क्या गिवन है आपको? 16 के साथ नो 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 1/250 एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप. शिप का निकालना है आपको. एरिया ऑफ डेक ऑफ द मॉडल गिवन है 2.4. ये 2.4 गिवन है, ये अपने निकालना है. एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप. डेसिमल रिमूव करो, 10 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल. 24 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 250, ये आ जाएगा 151234 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप. थर्ड है वॉल्यूम ऑफ द मॉडल कैलकुलेट करना है. थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के क्यूब. वॉल्यूम है तो के क्यूब. वॉल्यूम ऑफ शिप मॉडल का फाइंड करना है आपने. के क्यूब 1/250 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 250. वॉल्यूम ऑफ शिप गिवन है 1 किलोमीटर क्यूब. 1 किलोमीटर क्यूब. तो ये सारी डायमेंशंस किस में है? मीटर्स में आ रही हैं. सारी डायमेंशंस मीटर्स में है, तो इनको भी मीटर्स में चेंज करो आप. किलोमीटर क्यूब है ना, 1 किलोमीटर के 1000 मीटर्स, लेकिन 3 बार है तो हम 3 बार 1000 लगाएंगे, क्योंकि क्यूब है ना, तो 3 बार 1000 लगेगा. 0 से 0 गई, 25 4s are 100. अगेन 0 से 0 25 4s are 0 से 0 25 4s are 4 4s are 16 16 4s are 64 मीटर क्यूब. ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मॉडल. ठीक है. नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सम नंबर 6. स्केल ऑफ द मैप इज 1:2 lakh. तो स्केल फैक्टर हो गया 1/2 1 2 3 4 5. Plot of a land of area 20 square kilometers is represented on the map. Okay. Find the number of kilometers on the ground which is represented by 1 centimeter on the map. Map का दिया है. Number of kilometers on the ground. तो ये हो जाएगा distance on the ground. Distance on map लिखो is equal to k into distance on ground. ठीक है. आपको मैप का दिया है 1 सेंटीमीटर. के 1/1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑन ग्राउंड. आपने निकालना है डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड इन किलोमीटर्स. तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बनाओ किलोमीटर्स. 1/,
ये बन गए मीटर, ये बन गए किलोमीटर्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ही जाएगा। 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब ये किलोमीटर में आएगा। 5 zeros इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑन ग्राउंड आ गया 2 किलोमीटर। Second is area in square kilometer that can be represented by 1 square centimeter on the map. Area on map is equal to k square into area of ground. मैप में दिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। के स्क्वायर इज 1/2 1 2 3 4 5 का स्क्वायर हो गया इंटू एरिया ऑफ ग्राउंड। एरिया ऑफ ग्राउंड इन किलोमीटर स्क्वायर निकालना है ना आपने। तो यहाँ से इसको पहले किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। 1 सेंटीमीटर को किया तो 1 2 3 4 5 एक के किलोमीटर बन गए, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ 2 बार आएगी यहाँ पे। ये जो है इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 1 2 3 4 5 zeros अगेन 1 2 3 4 5 zeros। ये आ गया एरिया ऑफ ग्राउंड। ठीक है, 5 zeros कैंसिल, 5 zeros कैंसिल, 5 zeros कैंसिल, 5 zeros कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये आ गया किलोमीटर में। थर्ड इज, इसका थर्ड पार्ट है एरिया ऑन द मैप दैट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑन मैप इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ प्लॉट। आपको ऊपर गिवन था ना स्टेटमेंट में, प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ एरिया 20 स्क्वायर किलोमीटर रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप। इसका मतलब मैप का आपको दे रखा है 20 स्क्वायर किलोमीटर। मैप का नहीं दिया, एक्चुअल दिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर। उसको मैप पे लाना है। ठीक है, मैप पे उसका एरिया कितना बनेगा। तो ये एक्चुअल एरिया दिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन मैप पे तो हम सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे। के स्क्वायर इज 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई ये दिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर, तो हमें इसे सेंटीमीटर्स में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हम एरिया ऑन मैप निकाल रहे हैं ना, तो मैप पे सेंटीमीटर चल रहा है। तो ये 20 किलोमीटर स्क्वायर है। 20 के सेंटीमीटर्स बनाए 1 2, ये बन गए मीटर्स, ये बन गए सेंटीमीटर्स। ये मीटर्स बने, ये सेंटीमीटर्स बने, लेकिन स्क्वायर है ना 20 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया अब सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। नीचे है कितनी जीरोज हैं, 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, ऊपर है 20 1 2 3 4 5 2 3 4 5, 5 zeros गई, 5 zeros गई, 5 zeros 5 zeros, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 10, 2 5 ज़ा 10। तो अब ये एरिया ऑन द मैप आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैप की यूनिट्स जो हैं सेंटीमीटर चल रहे हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 14.3, और इसके साथ बेटा आपका सेकंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट है। चैनल को सब्सक्राइब करना
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड हैं, चैनल पे जाके विज़िट कर। ओके, बाय बाय।